प्रियदर्शी, जिला पंचायत सदस्य, जनपद आजमगढ़ से का रहने वाला हूँ। और हम लोग चूँकि 9 अक्टूबर को हम लोगों के बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक वाम सेफ DS4 तथा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांसी राम साहब का 19वां परिनिर्वाण दिवस है। उसी उपलक्ष्य में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बहुजन समाज के लोग के साथ साथ सर्व समाज के लोग भी लखनऊ आ रहे हैं जी। और इसी क्रम में आज हम लोग उत्तर प्रदेश की 4 बार यशस्वी मुख्यमंत्री रहीं बहन कुमारी मायावती जी, जिनको हम लोग आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा यह परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के अंदर हम लोग देखने आए थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ अधिक से अधिक संख्या में लोग आज लखनऊ की तरफ मूव किए हैं। हमारी पूरी टीम हर जनपद 75 जिले से आ रही है। तो बात करें अगर सर विशाल रैली जो होने जा रही है, क्या मुख्य बिंदु में चर्चा होगी और क्या आगे की पूरी कार्यशैली होने वाली है? देखिए माननीय बहन जी, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी 2027 में आने वाले 27 में चुनाव है, 26 में ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में बहन जी ने आह्वान किया है कि अब बहुजन समाज पार्टी के लोग, जैसा कि विपक्षी पार्टियां कह रही थी, सभी दल के लोग ये कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी समाप्त हो चुकी है, उसका अस्तित्व खत्म हो रहा है। इसीलिए बहन जी ने आह्वान किया बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सर्व समाज से कि आप लोग अपनी ताकत, आप जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है, उस हाथी का जो बहुजन समाज है वो हाथी के स्वरूप की तरह है। आप लोग एक बार लखनऊ में मानवर साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आप लोग आएँ और ये लोगों को बताने का काम करें कि अभी भी बहुजन समाज पार्टी है या नहीं। आगामी 2027 विधानसभा यूपी का चुनाव है सर, तो पूरे सभी समाज से और ख़ास तौर से प्रदेशवासियों के लिए आगामी चुनाव के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सर्व समाज से अपील करूंगा कि जिस तरीके से कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने वाली माननीय बहन जी ने 2007 से 2012 तक सरकार चलाई और उसके पूर्व में भी 3 बार सरकार रही और सभी लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की सरकार को देखा है, उस तरीके से आज वही सरकार लाने के लिए आप सर्व समाज आप एक मुहिम चला करके आप बहुजन समाज पार्टी को पुनः सत्ता में स्थापित करने का काम करें। यह मेरे सर्व समाज से मेरी यही पुरजोर अपील। धन्यवाद। गौतम, एडवोकेट, हाईकोर्ट लखनऊ। मैं रहने वाला आजमगढ़ का हूँ, यहीं लखनऊ में रहता हूँ, रह के प्रैक्टिस करता हूँ। अब मेरा ये कहना है कि बहुजन समाज पार्टी वह पार्टी है, हर समाज में गरीब दबे कुचले मजदूर की वो पार्टी है और सबका भला, जितने दबे कुचले लोग हैं सबके अधिकारों की बात, हित की बात बहुजन समाज पार्टी ही उठाती है, बाकी कोई पार्टी उठाती नहीं है। आज की कंडीशन में देख लीजिए, सभी लोग चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बने, 2027 में उत्तर प्रदेश कमान संभालें, क्योंकि शिक्षित वर्ग, सभी वर्ग एकदम इस सरकार से त्राही मचा हुआ है। और जो 9 अक्टूबर को बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी द्वारा जो आह्वान किया गया है जनता को माननीय कांसी राम साहब के परिनिर्वाण दिवस पे, तो मैं आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, सभी लोगों से, सभी वर्ग से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भारी से भारी संख्या में आएँ और यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करें और 2027 में बहन जी की सरकार बनाएं। धन्यवाद। ये तो अच्छी बात है, इतना बड़ा प्रोग्राम करने जा रही है मायावती जी। जैसे हमारे जो है अम्बेडकर जी मान्यवर कांसी राम जी की है, वैसे ये भी कर रही हैं। अब इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? तो क्या सर आह्वान करना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे सभी खास तौर से बसपा कार्यकर्ता? भैया हम तो जो है अपने लोगों से यही कहेंगे कि भैया कि उनका समर्थन करें, उन्हें वोट दें, उन्हें जिताएं, जाके आगे चलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अपना परिचय देते सर। मेरा नाम सत्यदेव है। ठीक। के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, जो हमारा दलित पिछड़ा समाज, बहुजन समाज जिसको बोलते हैं, इस माध्यम से यूपी के अंदर में जो विकास की जो ये बहती जा रही है,
धाराएं बहती जा रही है, तो उसके हिसाब से अगर कभी पूरे भारतवर्ष के इस लोगों ने अगर कभी सोचा कि भाई इस तरह का विकास अगर कभी पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि फिर से एक मरतबा तो मौका बहुजन समाज सुरसरी मायावती को मिलना चाहिए। और उसके बाद में अगर यदि लोगों को काम पसंद नहीं है तो उनके पास में तो पावर रहता ही, वो तो देखिए उतार भी सकते हैं। जिस तरह से अभी तक का दुनिया के भारत देश के अंदर में कम से कम SC ST और OBC के खास स्तर के लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम अपने आने वाले बच्चों के लिए, जिस तरह एक बाप एक राजा अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आम का पेड़ लगाता है, उसी तरह और वो फल वो जो लगाता है वो शख्स नहीं खाता, उसकी आने वाले जनरेशन खाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई इस तरह का एक मरतबा का परिवर्तन करके देखिए, इसका लाभ आने वाले दिनों में आने वाले तुम्हारे ही जनरेशन को मिलते रहेगा। इतना ही बोलते हुए मैं अपने 2 शब्द समाप्त। धन्यवाद। सर, मैं महाराष्ट्र से हूँ, किरण कुमार मेश्राम, विधानसभा तिरोड़ा और लोकसभा भंडारा गोंदिया। तो ये विशाल रैली का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है, जो जी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांसीराम साहब, इनके परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे आयोजित की गई है। यहाँ हम लोग महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग इधर आए हैं, हज़ारों की संख्या में यहाँ पे आए हैं। तो बहन जी ने जो ये अपना परिवर्तन का जो कारवा चलाया है कांसीराम साहब के साथ मिलकर, तो वो सब यहाँ हमको आने के लिए प्रेरित करता है, मजबूर करता है कि हम लोग वो आंदोलन कैसे चलाया, उन लोग बहुजन आंदोलन को कैसे मजबूत किया, वो सारी बातें हमको यहाँ आने पे मजबूर करती हैं। तो सर बात करें, अगर आगामी चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश का, और उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? 27 के चुनाव के लिए सर, पिछली बार जो रिजल्ट आए वो बेहद पार्टी के लिए गंभीरता से लेने वाले चुनाव थे। तो इस बार उस हिसाब से प्रदेश में जिस तरह से संगठन की मजबूती के लिए काम किया जा रहा है, वो बेहद चुस्त और दुरुस्त तरीके से काम किया जा रहा है, जिससे बहुत सारी उम्मीदें लगाई जा सकती है कि आने वाले समय में बसपा की सरकार आ सकती है। आप महाराष्ट्र में रहते हैं। हाँ जी। महाराष्ट्र में आपकी पार्टी का क्या वर्चस्व है और क्या है, ये बताइए। महाराष्ट्र में अब तक तो छोटे छोटे इलेक्शन में, बड़े इलेक्शन में पार्टी ने अपना प्रदर्शन दिखाया है, पर वहाँ पर हमको MLA या MP चुनकर लाने का साहस नहीं कर पा रहे जो यूपी में किया है। तो वहाँ पे भी काम तो तेज़ी से चल रहा है, पर परिस्थितियाँ थोड़ी कठिन होती है, जिससे आ रही है तक अड़चने आ रही है। मान लीजिए आप वहाँ पे काम करते हैं, तो बूथ स्तर पे कितनी कामें हो चुकी हैं आपके वहाँ पे महाराष्ट्र में? बूथ स्तर पे सर जा रहे हैं लोग, और लोगों को जोड़ने का काम तेज़ी से चल रहा है। तो अगर सर बात करें, अगर सभी पूरे बसपा वासियों को, बसपा के जो कार्यकर्ता हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? बसपा वासियों को ये कहना चाहेंगे कि अगर जब तक हम मेहनत करके बूथ संगठन का काम नहीं करेंगे, तेज़ी से काम संगठन का बढ़ाएंगे नहीं, घर घर जाके लोगों को जोड़ेंगे नहीं, तब तक पार्टी का जनाधार नहीं बढ़ेगा और लोग हमसे जुड़ेंगे नहीं। अपना परिचय दीजिए। मैं किरण कुमार मेश्राम, विधानसभा महासचिव तिरोड़ा, लोकसभा गोंदिया भंडारा, महाराष्ट्र। ये कहना चाहेंगे कि 2007 के तर्ज पर 2027 में बहुजन समाज पार्टी की बहुत ही जोरदार वापसी होने जा रही है। सर्व समाज में जो शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोग हैं, आशा भरी निगाहों से बहन सुश्री मायावती जी की तरफ देख रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो गई। सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित होती हैं, वो लोगों पर ज़मीन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त हो गई है। बहन जी का शासन चाह रही है। बहन जी के शासन में तमाम शोषित, पीड़ित, वंचित सर्व समाज के जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी जो दिनचर्या है, उनकी जो ज़रूरतें हैं,
वो उनको लाभ मिले, इस निमित्त हम लोग यहाँ आए हैं शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, अपने मान्यवर मसीहा मान्यवर कांसीराम साहब के चरणों में श्रद्धांजलि आदरांजलि अर्पित करने के लिए, लोगों में सर्व समाज के लोगों में भाईचारा स्थापित करने के लिए हम लोग आए हैं। भाईचारा स्थापित करके अब बहन सुश्री मायावती जी को उत्तर प्रदेश की 5वीं बार हम लोग चीफ मिनिस्टर बना करके इस देश का जो भारतीय संविधान है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने और सभी जाति धर्म मजहब के लोगों को सम्मान देने के लिए आज हम लोग शपथ लेकर के जाएंगे कि अपनी माननीय मसीहा बहन सुश्री मायावती जी को उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएं और इस प्रदेश का कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, स्वास्थ्य लाभ, शिक्षा का लाभ, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको मिलती रहें। हम लोग इस सोच और उम्मीद के साथ में अपनी माननीय मसीहा बहन जी के आह्वान पर यहाँ चल करके आए हैं। देशवासियों खासकर उत्तर प्रदेश वासियों का मैसेज देना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश के लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम ये चाहेंगे कि सारे उत्तर प्रदेश के लोग जो सर्व समाज के लोग हैं, किसी भी जात धर्म समुदाय के लोग हैं, सारे लोग एकजुटता का परिचय दे करके 2027 में हाथी के सामने वाला बटन दबा करके माननीय बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाएंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अनिल चंद्रा है, मैं मिशन लोक गायक हूँ। मेरी 3-4 गीतें इस समय पूरे देश में आप सबकी अनुकंपा से चल रही हैं। मैंने एक गीत गाया है कि 27 का बिगुल बजा है, खुशियाँ छाने वाली हैं, हाथी वाली बटन दबाना बहन जी आने वाली है। वाह 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 वाह। हम लोग जितने दूर से आए हैं, कहे बहुत दूर से, कहाँ से आए हैं? हम लोग आए छत्तीसगढ़ से और यहाँ से पूरा माने जितना कहा जाए, जितने बहुजन समाज पार्टी से जितने भी कार्यकर्ता आए हैं, तो आज कहा जाए, आज इसको कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर परिवर्तन चौक में अम्बेडकर पार्क में हम लोग जगह जगह घूम रहे, कहा जाए देख करके, और कितना लोग आएंगे, कब तक आएंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ में उपस्थिति कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत जैसे यहाँ से कहा जाए उसके बहुत तैयारी चल रहा है और बहुत चारों तरफ रैली है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत अच्छा है कि हमारे कार्यकर्ता जगह जगह आपको दौड़ के माने कार्यक्रम से अच्छा समीक्षा देख रहे हैं और बहुत कार्यकर्ता हैं जहाँ से हम लोग। बोलिए थोड़ा सा, आप ही बोल दीजिए थोड़ा। राम कुमार सूर्यवंशी, छत्तीसगढ़, जांजगीर चांपा जिला से है। आज मायावती कांसीराम जी का जो वो है उस पर क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, कल मान्यवर साहब कांसीराम जी जो वाम से DS खोर एवं बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है, उनका परिनिर्वाण दिवस को 2027 चुनाव का आगाज करने के लिए यहाँ पर पार्टी के समर्थित कार्यकर्ताओं को उपस्थिति है वहाँ पे। हाँ, देश भर से मतलब यहाँ आ रहे हैं और अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप अपने जितने भी साथीगण हैं और जो समाज के लोग हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? उनके लिए बोलना चाहेंगे कि 2027 में सभी मिलजुल के बहन जी को सरकार में लाना है। 2027 चुनाव का है जी, जो उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज चल रहा है, इसके विषय में बहन जी को लाना है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जब ही बचेगा जब बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती सरकार आएगी। इस उत्तर प्रदेश में सत्ता नहीं है, भ्रष्टाचार है, गुंडा राज है और यहाँ सबसे ज़्यादा बात है कि लीडर नहीं है, डीलर काम कर रहे हैं। योगी मोदी सरकार गरीबों के हित में बिल्कुल नहीं है। ये सरमायादारों के बड़े धन्ना सेठों के विचारों पर चलने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी, गरीबों की पार्टी। जो आज लोग इधर उधर भटक रहे हैं, रोजी रोटी के लिए, व्यवसाय के लिए, चिकित्सा के लिए, कुछ नहीं है, भुखमरी है। तो बहन जी की पुकार है, यहाँ जब भी सारे लोग कल इकट्ठे होंगे, 8-10 लाख लोग इकट्ठे होंगे, इस प्रदेश की सरकार को उखाड़ फेंकना होगा, तभी उत्तर प्रदेश बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। बाबा साहब का संविधान को कुचला जा रहा है, बाबा साहब को गाली दी जा रही हैं, मानवता नाम कोई चीज़ नहीं है।
मानवता 1% नहीं रही सरकार में। गरीब होता जा रहा है। धन्ना सेठों के हाथ में पूरे देश का रुपया है, 3 सेठों के पास। बाकी 90% लोग गरीब हो गए। सरकारी रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, सारे कुछ बेच दिया। बचा ही क्या देश में? भुखमरी के सिवा कुछ नहीं है सर। अपना परिचय दे दीजिए। हम उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मथुरा से आए हैं, छाता तहसील से। वहाँ भी बहुत बुरा हाल है। ठीक, वहाँ भी डीलर पनो कर रहे हैं, लोगों को कब्जे किए जा रहे हैं, जमीन ज़्यादा कोई सुनने वाला नहीं। ठीक है, अपना परिचय दे दीजिए। मैं उत्तर प्रदेश गांव कामर का रहने वाला हूँ, तहसील छाता से। और वहाँ से करीब ना तो 60 बस आ रही हैं। हम थोड़े पहले ही आ गए थे। ठीक है, अपना शुभ नाम बता दें। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है जी। ठीक है, पार्टी का कार्यकर्ता भी रहा हूँ और अब तो आम आदमी की तरह घूम रहा हूँ। ठीक है सर।